मूवी शुरू होती है इक्वेस्ट्रिया की मेरीटाइम नगर में, जहां हम जिप नाम की एक पोनी को छुप के अपने ही घर से एक माइक्रोफोन चुराते हुए देखते हैं। वो एक प्रिंसेस है, पर उसे नहीं पसंद कि कोई उसे प्रिंसेस कह के बुलाए। मेरीटाइम नगर में जिप अपनी बहन पीप और दोस्त सनी, इजी, हिच के साथ एक लाइट हाउस में रहती है। वो माइक्रोफोन लाकर शनी को देती है क्योंकि उसे लाइव आना होता है। यह जिप बताती है कि वो अपने ही घर में छुप के इसलिए गई थी क्योंकि अगर उसकी मॉम उसे देख लेती तो उसे प्रिंसेस होने की लेक्चर देना स्टार्ट कर देती, जो कि जिप को नहीं पसंद। इसके बाद शनी लाइव आती है और सबको बताती है कि पिछले कुछ महीनों में मेरीटाइम नगर में काफ़ी बदलाव आए हैं। एक टाइम था जब वहाँ बस पृथ्वी के पोनी ही रहा करते थे, लेकिन जब से उन्हें तीनों यूनिटी क्रिस्टल्स मिले और उन्होंने उसे साथ रखा, तब से तीनों पोनी प्रजाति दोस्त बन गए और अब कोई भी पोनी कहीं भी रह सकती है और उन्हें फिर से उनका जादू वापस मिल चुका है। इसके बाद सनी सारे पोनीज को मेरीटाइम नगर में होने वाली एक फेस्टिवल के लिए इनवाइट करती है, जो काफ़ी फेमस है। तभी लाइव के दौरान एक बर्ड आकर इंस्पेक्टर हिच के हाथ से उनका फ़ोन उठा के ले जाती है और सब लोग उसके पीछे जाते हैं। और इजी, जो कि एक यूनिकॉर्न है, वो पोजी नाम की एक पोनी के घर के बाहर जादू से फ़ोन को गिरने से बचा लेती है। तभी पोजी गुस्से में बाहर आती है और बताती है कि अच्छा होता कि जादू वापस आता ही नहीं, क्योंकि सारे पेगासाई और यूनिकॉर्न को जादू मिला है, पर उनके जैसे पृथ्वी के पोनीज को कोई भी जादू नहीं मिला। बाकी सब पोजी को समझाने की कोशिश करते हैं, पर पोजी नहीं मानती और गुस्सा होकर वहां से अपने घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो लोग लाइट हाउस जाते हैं, जहां वो सब फ्रेंड्स अपनी फैमिली से दूर एक साथ रहते हैं और लाइट हाउस के ऊपर रखा यूनिटी क्रिस्टल का देखभाल करते हैं। इसी यूनिसाइक्लिंग यानी पुरानी चीज़ों को रिपेयर करने में माहिर है, इसलिए वो अपनी बेसमेंट में मिला सनी की बचपन का एक पुराना लैंटिन, जो कि उसकी फादर ने उसे गिफ्ट किया था, उसे फिक्स करके मेरीटाइम डे के दिन सनी को गिफ्ट करने का सोचती है। वो ये सब पिप को बताती है और सरप्राइज रखने के लिए कहती है। इसके बाद वो सब पिज़्ज़ा खाते हुए प्लान करते हैं कि मेरीटाइम डे के दिन वो लोग पृथ्वी के पोनीज को दिखा देंगे कि जादू खतरनाक नहीं बल्कि सबके अच्छे के लिए है। तभी जिप को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे घर वापस बुलाती है। वह रह के रॉयल फैमिली का तौर तरीका सीखने के लिए, पर मॉम पिप को नहीं बुलाती क्योंकि वो एक सैलून चलाती है और लाइव स्ट्रीम करती है, जिस कारण उसकी फिक्र उन्हें कम होती है। जिप को महल जाना नहीं पसंद क्योंकि उसे मेरीटाइम डे की फेस्टिवल अटेंड करना है, इसलिए वो नेटवर्क इशू का बहाना बना के फ़ोन काट देती है और मेरीटाइम डे तक वही रुकने का फैसला करती है। इसके बाद वो सब इजी के साथ मिलके पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल करके मेरीटाइम डे के लिए लाइट हाउस सजाने लगते हैं। अगले दिन सुबह हम हिच को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, फिर उसे एक कॉल आता है और वो बीच साइड पर जाता है क्योंकि वह एक यूनिकॉर्न और एक दूसरा पोनी में कुछ जादुई गड़बड़ के कारण झगड़ा हो रही होती है। जिप वह हिच को फॉलो करते हुए आता है और दूर से छुप के वो सब नोटिस करता है। उसे कुछ दिनों से जादू को लेकर कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा है, इसलिए वो सबसे छुप के उस यूनिटी क्रिस्टल पे नज़र रख रहा है। दूसरी तरफ हिच को बीच के पास एक अंडा मिलता है, इसलिए वो देखभाल करने के लिए उस अंडे को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है और उसे वहाँ सबसे छुपा के रख के लाइट हाउस आता है। वहाँ बाकी सब लोग मेरीटाइम डे के लिए तैयारी में लगे हुए होते हैं, पर उन्हें जिप कहीं नज़र नहीं आता। उधर सिर्फ लाइट हाउस के ऊपर उस यूनिटी क्रिस्टल पे नज़र रख रहा होता है। तभी उसे अचानक क्रिस्टल से तेज रोशनी और दीवार पे वाइन्स नजर आते हैं। वो जल्दी से जाकर बाकी सबको बुलाता है, पर वापस आकर वो देखता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ सबको समझाने की कोशिश करता है, पर किसी को उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता। वहाँ से बाहर निकल के जिप को अपनी मॉम की कॉल आती है और वो बताती है कि इस बार मेरीटाइम डे वो भी अटेंड करने वाली है। इसके बाद जिप देखती है कि हिच को छुपा रहा है, तो वो अचानक पुलिस स्टेशन जा पहुँचती है और उसी अंडे को देख लेती है जो हिच को बीच से मिला था, पर हिच उसे इसके बारे में किसी और को बताने के लिए मना करता है। इसके बाद वो सब पीप के सैलून जाते हैं रिलैक्स करने के लिए। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और पता चलता है कि कुछ पोनीज उड़ते हुए अचानक नीचे गिर पड़े हैं। पोसी वहाँ सबको भड़काती है कि पृथ्वी के पोनीज को कोई जादू नहीं मिला और जिन्हें जादू मिला है, जैसे कि यूनिकॉर्न और पेगासाई को, वो सब उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका मजाक बनाते हैं, इसलिए उन्हें जादू पे रोक लगाना चाहिए। वो सब झगड़ा करने लगते हैं कि तभी अचानक से वहाँ काले बादल छा जाते हैं और तूफान आती है।
जिप को समझ आ जाती है और वो सबको समझाती है कि यूनिटी क्रिस्टल को एनर्जी पोनीज से मिलती है, पर जब सारे पोनीज में यूनिटी नहीं होती यानी वो सब आपस में लड़ने लगते हैं तो क्रिस्टल कमज़ोर हो जाता है, जिस कारण उन सब की जादू में गड़बड़ आती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जादू ख़त्म हो जाएगा। फिर वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सारे पोनीज को एक साथ ला कर रहेंगे और जादू को बचा लेंगे। अगले दिन मेरीटाइम डे होता है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। सुबह नींद से उठ के इजी बाकी सबको जगाती है और सनी को वही लैंप गिफ्ट देती है तो वो बहुत खुश होती है। फिर वो सब तैयार होकर फेस्टिवल के लिए जाते हैं जहाँ जिप की मॉम यानी क्वीन आती है। पोजी और बाकी कुछ पृथ्वी के पोनीज दोबारा वहाँ झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण फिर से वहाँ तूफान आती है और धीरे धीरे उनकी जादू काम करना बंद कर देती है। किसी का होप फंस जाता है तो किसी का विंग्स काम करना बंद कर देती है और क्रिस्टल में दरार आ जाती है, जमीन धंस जाती है और धीरे धीरे उनका टाउन उस बड़ी सी होल के अंदर जाने लगती है। पोजी और विंडी उसमें गिर जाते हैं। तभी पेगासाई और यूनिकॉर्न मिलकर सारे पृथ्वी के पोनीज की मदद करने का डिसाइड करते हैं और यूनिटी यानी एक साथ काम करने के कारण अब उनकी जादू धीरे धीरे वापस आने लगती है। सनी अपना लैंप लेकर उस होल में पोजी और विंडी को बचाने के लिए कूद जाती है और अपनी जादू से उन्हें बचा के ऊपर ले आती है। इसके बाद जमीन के उस होल से एक रोशनी निकलती है और क्रिस्टल दोबारा ठीक हो जाती है। सारे पोनीज को अपना जादू वापस मिल जाती है और इस बार पृथ्वी के पोनीज को भी जादू मिल जाती है, जिससे वो लोग बहुत खुश होते हैं और पोजी उन सबसे अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांगती है। तभी जिप की मोमो आती है और जिप को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर जिप मना कर देती है क्योंकि उसे मेरीटाइम नगर में रह के चीज़ों की जांच करना, डिटेक्टिव बनना पसंद है। और इस बार क्वीन मान जाती है और उसे वहाँ छोड़ के चली जाती है। इधर हिच के पास रखा उस अंडे से एक ड्रैगन पैदा होता है जो कि सदियों से इक्वेस्ट्रिया में नहीं दिखे। अब तीनों प्रजाति के पोनीज एक साथ मिल जाते हैं और आगे जाकर कोई भी मुसीबत आए तो वो सब मिलके उसका सामना करने का डिसाइड करते हैं। एंड में हम एक एलिकॉन को मेरीटाइम नगर पे नज़र रखते हुए देखते हैं क्योंकि वो यूनिटी क्रिस्टल को हासिल करना चाहती है और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।